हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करवा दिया था, जिसमें लास्ट टॉपिक हमारा गिवंस मेथड था। आई थिंक कि आप सभी ने वो वीडियो देख भी ली होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा। आज से इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 विच इज़ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इसमें क्या है, 4 फॉर्मूले हैं। जो चारों फॉर्मूले एक ही मेन फॉर्मूला है उससे डिराइव होंगे, वो मैं आपको भी करके दिखाऊंगी। और फिर उसके बाद बस सिंपली आपको एक बारी फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। बस आसान है काफ़ी और इम्पॉर्टेंट भी है। तो देखो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनकी हमें फंक्शन की वैल्यू नहीं पता होती, या फिर वो फंक्शन इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि हम उनकी वैल्यू डायरेक्ट इंटीग्रेशन से नहीं निकाल सकते। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमें हेल्प करते हैं वही फॉर्मूलेज हेल्प करते हैं। न्यूटन्स कॉट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला जो है वो मेन है, इससे ही आगे के सारे फॉर्मूले डिराइव होंगे। ठीक है, तो न्यूटन्स कॉट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला भी कैसे डिराइव होगा? न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला से डिराइव होगा, जो कि आप पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हो। तो ये पढ़ने से पहले एक बार देखो, ये समझो, थोड़ा सा फिगर समझते हैं हम। लेट दिस बी द एक्स एक्सिस एंड दिस बी द वाई एक्सिस। हमने क्या लिया, हमने ना फंक्शन की वैल्यू ले ली डिफरेंट पॉइंट पे। ये पॉइंट मैंने मान लिया कि एक्स नॉट है, ये पॉइंट मैंने मान लिया कि ये एक्स नॉट प्लस एच है, ये पॉइंट मैंने मान लिया कि एक्स नॉट प्लस 2h है, ऐसे ही एक्स नॉट प्लस 4h, ऐसे ही लास्ट पॉइंट क्या होगा, एक्स नॉट प्लस एन एच, और उससे एक पहले वाला क्या होगा, एक्स नॉट प्लस n-1 इंटू एच। ठीक है, एक्स नॉट की कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो है वाई नॉट। एक्स नॉट प्लस एच की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमने मान ली दैट इज़ y1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मान ली y2, और ऐसे करते करते जो लास्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी y n होगी, और इससे लास्ट सेकंड क्या होगी, y ऑफ n-1 होगी। ठीक है, और ये ग्राफ कुछ इस टाइप का है। अब हमने क्या किया, अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने मान लिया कि क्या जो इसकी फर्स्ट वैल्यू है ना एक्स नॉट, वो तो है ए, और एक्स नॉट प्लस एच है जो वो है x1, एक्स नॉट प्लस 2h है वो है एक्स नॉट, और जो लास्ट वैल्यू एक्स नॉट प्लस एन एच जो है वो है बी। यानी कि मैंने इसकी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को नाम क्या दे दिया, ए और बी। यानी कि ये क्या है, ए बी है, पूरा ए से लेके बी तक लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, जैसे कि आपके पास आई कोई भी फंक्शन है जिसकी लिमिट्स है 0 ए से बी एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यू कैन से दिस इज वाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला से डिराइव करते हैं। देखो कैसे करते हैं, आपको पता ही है कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होता है, किसके इक्वल होता है, वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट प्लस यू इंटू यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस यू इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2/3 फैक्टोरियल डेल की पावर 3 वाई नॉट एंड प्लस अप टू सो, ऐसे होता है। और यहाँ पे जो u होता था वो क्या होता था, x माइनस ए बाई एच होता था। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहो तो वो क्या हो जाएगी, u प्लस ए एच। डेरिवेटिव कर दो, क्यों, क्योंकि हमें ना इस dx को ख़त्म करना है। अब बताती हूँ कौन सा dx की वैल्यू एच डी यू हो जाएगी। ये किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू है। हमने आई कोई फंक्शन लिया है, लिमिट ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स, तो ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, आई इक्वल हो जाएगा किसके, ए से लेके बी तक, और ये सारी वैल्यू तो रहेगी एज इट इज़, यू डेल वाई नॉट प्लस यू इंटू यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस यू इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2/3 फैक्टोरियल डेल की पावर 3 वाई नॉट प्लस अब तो इसमें और भी टर्म्स आएंगे, और साथ में ये डी एक्स ऐड हो गया, हमने यहाँ पे पुट किया ना, इसीलिए। अब डी एक्स की वैल्यू क्या है, एच डी यू, तो मैं इस डी एक्स को एच डी यू से रिप्लेस करूँगी, और क्योंकि एच कॉन्स्टेंट है तो उसको हम बाहर लिख देंगे इससे। तो हम इसको कैसे लिख देते हैं, आई इज इक्वल्स टू एच। अब देखो
ए को मैं क्या लिख सकती हूँ चेंज करके, ए आपका क्या था x0 था और बी आपका क्या था x0 प्लस NH था। देखो x0 किसके इक्वल है, ए के इक्वल, इसको यहाँ पुट कर दो तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस NH। तो मैं इस b की जगह क्या लिख सकती हूँ a प्लस NH लिख सकती हूँ ना। तो इस लिमिट को मैंने चेंज कर दिया, a और a प्लस NH हो गई ये लिमिट अब, ठीक है। और अंदर ये वैल्यू h तो बाहर ले आए हम, ये सारी फंक्शन की वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी, u इंटू यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल del square y0 प्लस u इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2/3 फैक्टोरियल del की पावर 3 y0 प्लस अप टू सो ऑन। और बाहर dx की जगह हमने h du रखा है, जिसका h बाहर आ गया और du ये रहा, ठीक है। अब क्या करना है, बस इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो I इक्वल टू h, यहाँ पर देखो जो a है ये आपकी फंक्शन वैल्यू एट y0 है, जो कि किसके इक्वल हो जाएगी 0। तो ये अपर नीचे वाली जो लिमिट है ये तो 0 बन जाएगी और ऊपर सिर्फ क्या बचेगा, देखो हम क्या लेके चल रहे हैं एट a इक्वल टू 0 पे लेके चल रहे हैं। तो ये वाली लिमिट क्या, हम इंटीग्रेशन भी करेंगे साथ साथ, तो नीचे वाली लिमिट तो 0 बन गई और ऊपर सिर्फ क्या बचा, a तो ख़त्म हो गया, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ और सिर्फ आपका n, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। तो इस टर्म में u नहीं है तो ये u y0 हो जाएगा, ये u है u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो u²/2 del y0 हो जाएगा। उसके बाद देखो इसको मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा u² माइनस यू, यही बनेगा ना u² माइनस यू, और नीचे तो 2 फैक्टोरियल है ही, यानी कि u²/2 और माइनस u/2। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो u की पावर 3 बन जाएगा, बनेगा ना। और भाई ऐसे भी कर सकते हो, बाहर 1/2 फैक्टोरियल को अलग लिख लो, ये u² माइनस यू है तो u² का इंटीग्रेशन u³ और माइनस u² का इंटीग्रेशन u का इंटीग्रेशन u²/2 और साथ में del² y0, फिर प्लस देखो u इंटू यू माइनस 1 तो ये रहा, यानी कि u² माइनस यू और साथ में u माइनस 2, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो u² माइनस यू और u माइनस 3 को u माइनस 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, u की पावर 3 माइनस 2u² माइनस u² और प्लस 2u, यानी कि u की पावर 3 माइनस 3u² और प्लस 2u। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो u की पावर 4/4, ये 1/3 फैक्टोरियल है ना, इसको तो बाहर ही रखते हैं, u की पावर 4/4 माइनस 3 u की पावर 3/3 बनेगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, u की पावर 3 प्लस 2u²/2 बनेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे u² बचेगा। और ऐसे ही करते करते और भी बहुत सारी टर्म्स आएंगी और बाहर du, और हमारी लिमिट्स हैं 0 से लेके n तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है, तो अपर लिमिट क्या है n है और लोअर लिमिट 0, तो लोअर लिमिट तो 0 पुट करोगे सारा खत्म हो जाएगा, सिर्फ अपर लिमिट पुट करनी है, जहाँ जहाँ u है वहाँ वहाँ n पुट कर दो। I इक्वल्स टू h n y0 प्लस n²/2 del y0 प्लस 1/2 फैक्टोरियल n की पावर 3/3 माइनस n²/2 del की पावर 2y0 प्लस 1/3 फैक्टोरियल n की पावर 4/4 माइनस n की पावर 3 प्लस n की पावर 2 del की पावर 3y0 एंड प्लस अप टू सो ऑन, और साथ में आपका, ठीक है। ये क्या आ गया आपका आई की जनरल वैल्यू आ गई, क्या आ गई आपकी ये आई की जनरल वैल्यू। बस यही क्या है आपका न्यूटन्स कॉट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला। ये क्या है न्यूटन्स कॉट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला। आगे वाले सारे फॉर्मूले ही सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन पे डिपेंड करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो, जो भी लेट करना आपने, सारे के सारे फॉर्मूले सब इस पे डिपेंड करते हैं। समझ में आ गया, ये याद रखना पड़ेगा आपको, न्यूटन्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला ही होता है। अब सबसे पहले हम डिराइव करेंगे जिसके कई सारे नाम हैं, ट्रेपिजोडियल रूल। अब जो ये चीज़ें हैं ना, इनकी जो बेसिक कंसेप्ट है, जो थ्योरी है, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इन पे ही आपके वाइवा के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। 1t रूल और 1/2 रूल, इसके ये 3 नाम हम ये डिराइव करेंगे। तो क्या करना है इसमें हम n की वैल्यू क्या लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन में n की वैल्यू को 1 पुट कर दूँ तो यहाँ 1,
यहाँ पे क्या करोगे, अगर n की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो ये दोनों टर्म्स तो मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पुट करो n की वैल्यू को 1, ये क्या हो जाएगा, 0 होएगा ना। तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 पुट करने पर मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं। और हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, अगर हमें फंक्शन की 2 वैल्यूज़ 2 पॉइंट्स पे वैल्यू पता है तो फंक्शन ज़रूर एक 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। यानी कि अगर n+1 पॉइंट्स पे वैल्यू पता होती है फंक्शन की, तो फंक्शन ज़रूर एक n डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, जिसके n ऑर्डर के डिफरेंसेस तो कांस्टेंट होते हैं और उससे ज़्यादा ऑर्डर के डिफरेंसेस 0 होते हैं। ये हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि हेयर व्हेन वी विल पुट n इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन देन वी नो ओनली वैल्यूज एट 2 पॉइंट्स, सो फंक्शन विल बी ऑफ 1 डिग्री, सॉरी पॉलिनोमियल विल बी ऑफ 1 डिग्री। और 1 डिग्री का पॉलिनोमियल कौन सा होता है ये आपको पता ही है, क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। तो यहीं से ही वाइवा का क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि ट्रेपेजोइडल रूल में क्या बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन बनती है, क्यों बनती है वो आप मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब पुट करो, देखो अब हमें क्या करना है, ये आई की वैल्यू जो हम लेके चल रहे थे ना, ये आई की वैल्यू तो है ही, लेकिन यहाँ पे आपके साथ आपके पास ए ऑफ ए प्लस एन एच भी चल रहा है साथ में, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आई नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में ये है ए से लेके ए प्लस एन एच एफ ऑफ एक्स डी एक्स और साथ में फिर ये है, ठीक है। अब एन को क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो यहाँ भी एन को 1 पुट करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो नीचे तो ए ही रहेगा। ऊपर एन को 1 पुट करो तो क्या बनेगा, ए प्लस एच बनेगा, यहाँ पे एफ एक्स बनेगा और यहाँ पे डी एक्स बनेगा। यहाँ पे पुट करो, बाहर तो एच एज इट इज़ रहेगा, एन को 1 पुट किया तो ये वाई नोट, यहाँ एन को 1 पुट किया तो ये 1/2 और डेल वाई नोट बन गया, ठीक है जी। ये एच एज इट इज़ रहा, यहाँ पे इसका एलसीएम लूँगी अगर मैं तो क्या बनेगा, 2y नोट प्लस डेल वाई नोट बाई 2 बनेगा। इस 2 को बाहर ले लो ऐसे, h/2, ये 2y नोट, डेल वाई नोट क्या होता है, y1 माइनस वाई नोट, ये होता है ना डेल वाई नोट, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। 2y नोट माइनस वाई नोट कितना बन गया, y नोट प्लस y1। तो फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू a से a प्लस एच एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई ये। अब नेक्स्ट a प्लस एच से a प्लस 2h मैं निकालूंगी तो वो क्या होगी, अगर a से a प्लस एच पे वाई नॉट प्लस y1 है तो a प्लस एच से a प्लस 2h निकालोगे तो वो क्या बनेगी, y1 प्लस y2। ऐसे ही y3 प्लस y4, तो मैं लिख देती हूँ a प्लस एच से a प्लस 2h एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालूंगी तो वो क्या बनेगी, h/2 y1 प्लस y2। ऐसे ही a प्लस 2h से a प्लस 3h पे वैल्यू निकालूंगी एफ एक्स डी एक्स की, तो वो क्या होगी, h/2 y2 प्लस y3। ऐसे ही सिमिलरली देखो क्या हो रही है, a प्लस 2h a प्लस 3, यानी कि एक वैल्यू नीचे, अगर नीचे n-1 है तो ऊपर n है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस n-1h और ऊपर a प्लस एन एच एफ एक्स डी एक्स h/2, यहाँ पे एक वैल्यू कम यानी कि n-1 और यहाँ पे n। अब जब ध्यान से देखो इन सभी टर्म्स को मेरे को ऐड करना है, तो देखो यहाँ पे क्या है, y नॉट प्लस y1, यहाँ पे y1 प्लस y2, फिर क्या आएगा y2 प्लस y3, फिर y3 प्लस y4, y4 प्लस y5, y5 प्लस y6 प्लस y7, यानी कि ये सारी टर्म्स रिपीट हो रही हैं। सिर्फ स्टार्टिंग में y नोट एक बार आया, फिर y1 2 बार, y2 2 बार, y3 2 बार, और इसी तरह से ये जो लास्ट वाली टर्म है ये एक बार आएगी सिर्फ, यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म तो एक एक बार आ रही है, बाकी सारी टर्म्स 2 बार रिपीट हो रही हैं। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूँ, एडिंग ऑल दिस, तो मुझे क्या मिलेगा, नीचे तो क्योंकि सबसे छोटी यहाँ से लिमिट ए से स्टार्ट हुई थी तो नीचे तो ए आ जाएगी लिमिट, और यहाँ पे ख़त्म कहाँ हो रही है, ए प्लस एन एच पे, तो ए से लेके ए प्लस एन एच तो लिमिट हो गई, एफ एक्स डी एक्स हो गया, ये h/2 हो गया, और y नॉट प्लस वाई एन तो एक एक बार आ रहे हैं, बाकी सारी टर्म्स 2 बार आ रही हैं, जो कि है कौन सी, y1 y2 y3, और इसमें लास्ट टर्म कौन सी है, y ऑफ n-1। सो ये क्या है आपका, हमने क्या डिराइव कर दिया, टी रूल। ये ध्यान रखना, ये क्या है आपका टी रूल, ठीक है। उसके बाद हम क्या डिराइव करेंगे, सिम्पसन्स। देखो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, बस एक बार आपको समझना, अपने हाथ से करना है बस।
सिम्पसन्स 1/3 रूल। इसमें क्या करते हैं हम, n को 2 के इक्वल पुट करते हैं। कौन सी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में। तो n को 2 के इक्वल पुट करो तो एक तो ये वैल्यू मिलेगी, एक ये वैल्यू मिलेगी, एक ये वैल्यू मिलेगी। n को यहाँ 2 पुट करके देख लेना, ये टर्म 0 हो जाएगी। तो अब क्या लिखोगे, व्हेन वी विल पुट n इक्वल टू 2 इन दिस फर्स्ट इक्वेशन देन वी नो द फंक्शन वैल्यू एट 3 पॉइंट्स, सो पॉलिनोमियल शुड बी ऑफ डिग्री 2। तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होता है, एक पैराबोला होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, एक पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा, पैराबोला। तो ध्यान रखना, सिम्पसन्स 1/3 रूल में क्या बनता है, आपका कर्व पैराबोला बनता है। तो पुट कर दिया n इक्वल टू 2। तो n इक्वल 2 पुट करेंगे तो देखो नीचे क्या था, a से a प्लस NH। 2 पुट करना है तो a से a प्लस 2h, यहाँ h, यहाँ 2y0, यहाँ 2 का स्क्वायर इज़ 4, 4/2 इज़ 2, 2 del y0, 1/2 फैक्टोरियल, 2 की पावर 3, 2 का स्क्वायर, और ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। तो सब में पुट कर देती हूँ मैं, a प्लस 2h fx dx, h 2y0, वो स्क्वायर करा था तो 2 से 2 कट गया था, तो 2 del y0, फिर 1/2 फैक्टोरियल तो बाहर था ही, और 2 की पावर 3 इज़ 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4/2 इज़ 2, तो 8/3 माइनस 2, 8/3 माइनस 2 डेल स्क्वायर y0, बाकी सारी टर्म 0 हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो 2y0 प्लस 2 डेल y0 क्या होता है, y1 माइनस y0 प्लस 1, इसको सॉल्व करो, 3 एलसीएम, 8 माइनस 6 क्या आएगा, 2/3, 1/2 इंटू 2/3 क्या बचेगा, 1/3, और डेल स्क्वायर y0। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, डेल स्क्वायर y0 को। डेल स्क्वायर y0 है, डेल का स्क्वायर मतलब e माइनस 1 का स्क्वायर, और y0 तो है ही, a माइनस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व कर दो, e का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2e, और बाहर y0। e का काम क्या होता है, शिफ्ट करना। तो y0 है तो क्या बन जाएगा, y2 बन जाएगा, 2 पे शिफ्ट हो जाएगा, प्लस y0 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे y0 रहेगा, -2 एक बार शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें पुट कर देती हूँ मैं ये वाली वैल्यू। तो इधर क्या था, a से a प्लस 2h fx dx, यहाँ पे h, यहाँ 2y0 प्लस 2y1 माइनस y0 प्लस 1/3, यहाँ y2 माइनस 2y0 प्लस y। ठीक है, ये आ गया आपका फॉर्म। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, खोल देते हैं, h 2y0 प्लस 2y1 माइनस 2y0 प्लस 1/3y0 माइनस 2/3y1 प्लस y0/3, ये बनेगा। तो देखो 2y0 ही तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, अगर मैं ये 1/3 बाहर कॉमन ले लूँ सब में से, अंदर क्या रहेगा, ये तो 2y1, और इसमें से भी कॉमन आ जाएगा बाहर, ये देखो 1/3 कॉमन आ गया, तो ये y0 बच गया। ठीक है, एक ये बच गया आपका, ये देखो ये 1/3 तो बाहर आ गया, ये क्या बचा, y0, और ये इसमें से 1/3 बाहर आ गया पूरा, तो ये क्या बचा, y2 बचा, और मतलब ये y2 बचा, लेकिन ये क्या है, 2y1 माइनस 2/3y1, तो 3 एलसीएम लोगे तो 6 माइनस 2 4 बचेगा, 4/3 बचेगा, उसमें से 1/3 तो बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 4y1। ठीक है, क्या बचेगा, 4y1। तो ये वैल्यू क्या आ गई, y0 प्लस 4y1 प्लस y2। इसको इसी ऑर्डर में लिखना ताकि आप नेक्स्ट वाले जो है उनको अच्छे से लिख सको। एक बात और इसमें ध्यान रखना, हमने इसमें n की वैल्यू क्या ली है, 2 ली है ना, तो इसका मतलब सिम्पसन्स 1/3 रूल में हम 2 स्ट्रिप्स का एरिया एक साथ निकाल सकते हैं। n इक्वल टू 2 पे ही हम मतलब n इक्वल टू 2 लिया है तो 2 स्ट्रिप्स का एरिया एक साथ निकाल सकते हैं। अगर n की वैल्यू 3 होगी तो हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना कि आपकी n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, ये भी आपसे पूछ सकते हैं वाइवा में। ठीक है, कि सिम्पसन्स 1/3 रूल में n ऑड होना चाहिए या फिर इवन होना चाहिए। तो ध्यान रखना कि n इवन होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा एक पैराबोला बन रहा है, एक कर्व बन रहा है, और हम 2 स्ट्रिप्स का एरिया एक साथ इसमें निकाल सकते हैं। अब जैसे ये लिखा है
क्योंकि इसमें n इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे हम दो दो का डिफरेंस लेके चलेंगे, a+2h से a+4h लेके चलेंगे, h/3 एज इट इज़ रहेगा। अब इसको देखते हुए हमें इसको लिखना है, ये अगर y0 है तो 2 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ये y1 है तो ये y3 हो जाएगा, ये y2 है तो ये y4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही a+2h a+4h किसके इक्वल होगा, 2 बढ़ा दो, y4 4 y5 और y6। ऐसे ही a+4h a+6h h/3 y6 4 y7 और y8। ऐसे ही लास्ट तक यहाँ पे ध्यान रखना a प्लस क्या आएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस है तो n-2h और a+nh आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, h/3। अब देखो ये वाली टर्म्स कैसे लिखनी है, देखो यहाँ पे अगर a+6h था, यहाँ पे अगर a+6h था, देखो ये मैंने एक सेकेंड a+2h से a+4h वाला ये था ना, ये देखो a+2h से a+4h वाला ये था, ये a+4h से 6 वाला है, ये 6 से 8 वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना, a से a+2h ये था, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, a से a+2h ये था, a+2h से a+4h ये था, a+4h से a+6h ये है, 6 से 8 ये है। तो ध्यान से देखो लास्ट टर्म क्या है, 8। अगर ऊपर a+8h है तो लास्ट में भी क्या है, 8। अगर a+4h से a+6h है तो जो अपर लिमिट है, जो n की वैल्यू यहाँ है वो यहाँ है, तो क्योंकि यहाँ पे a+nh है तो यहाँ पे क्या होगा, yn होगा ना। यहाँ पे क्या है, एक टर्म कम, 4 तो है सब में 4 कॉमन है, 4 सेम रहेगा। y4 है तो y3, y6 है तो y5, y8 है तो y7, यहाँ yn है तो yn-1 हो जाएगा। 4 तो रहेगा ही, साथ में yn-1 हो जाएगा। यहाँ उससे एक और कम है ना, इसके कंपैरेटिवली अगर ये n है तो ये एक नंबर कम और ये n से 2 नंबर कम। 6 से 4 हो गया, 8 से 6 हो गया, 4 से 2 हो गया, 2 से 0 हो गया, तो यहाँ पे n है तो n से n-2 हो जाएगा, तो यहाँ yn-2। तो ये क्या बन गया आपका जनरल फॉर्मूला, nth फॉर्मूला बन गया। अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। नाउ बाय एडिंग ऑल दिस, इन सबको ऐड करने पर क्या मिलेगा, देखो नीचे तो रहेगा a, ऊपर रहेगा a+nh h/3। देखिए y0 इसके अंदर ऐड करेंगे, y0 y2 y4 y6 yn-2। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 वाली टर्म्स देखते हैं तो 4 के साथ क्या क्या है, y1 y3 y5 y7 यानी कि y9 और लास्ट में y ऑफ n-1 यानी कि ऑड टर्म्स जो है वो 4 के साथ है। और वैसे क्या है, y0 प्लस y2 y2 प्लस y4 y4 प्लस y6 y6 प्लस y8 y8 प्लस y10, यानी कि वही सेम काम यहाँ पे हो रहा है कि ये फैक्टर्स तो 2 बार आ रहे हैं, लेकिन y0 और yn ये एक बार आ रहे हैं, है ना, ऐसे ही हो रहा है ना। ये तो पैटर्न बन गया 4 वाला। और ये y0 प्लस y2 y2 प्लस y4 y4 प्लस y6 y6 प्लस y8 y8 प्लस y10, ऐसे करते करते ये अकेला रह जाएगा और ये फर्स्ट वाला। तो हम कैसे लिखेंगे इसको कि ये तो क्या है, y0 से लेके yn तक है, y0 प्लस y2 y ऐसे आइए। और ये कैसे है, 4 किसके साथ है, y1 प्लस, नहीं देखो हमने क्या लिखा, इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिखा है, इनके बीच में कोई टर्म्स नहीं आएगी। y0 प्लस yn अलग अलग है ना दोनों, इनको तो एक साथ लिख दिया। 4 के साथ क्या क्या आ रहा है, y1 आ रहा है, फिर y3 आ रहा है, फिर y5 आएगा, फिर y7 आएगा, और ऐसे करते करते लास्ट टर्म yn-1 बनेगी। और फिर क्या बच गया आगे आपके पास, अब ये वाली टर्म्स लिख दो जो बच गई, y2 y4 और ये दो टाइम्स है y2 y4 y6 y8 एंड अप टू लास्ट टर्म इसमें क्या है, yn। तो ये आपका क्या बन गया, सिम्पसन्स 1/3 फॉर्मूले का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। आप इसको अगर दूसरी लैंग्वेज में भी याद करना चाहो तो कर सकते हो। y0 क्या है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डिनेट, yn क्या है लास्ट, तो फर्स्ट और लास्ट का सम
फिर 4 टाइम्स किसका सम, ऑड नंबर्स का सम, y1 y3 y5 ऑड कोऑर्डिनेट्स का सम, ऑर्डिनेट्स का, यहाँ पे 2 टाइम्स इवन ऑर्डिनेट्स का सम। तो इस तरह भी आप इसको लर्न कर सकते हो और ऐसे मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत हुई होगी आपको इसको लर्न करने में। एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना, कुछ मुश्किल नहीं है फिर इसमें। ठीक है जी। अब हमारा रह गया बस एक लास्ट, विच इज सिम्पसन्स 3/8 रूल। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, n की वैल्यू को 3 के इक्वल पुट करेंगे। अब अगर n की वैल्यू को 3 के इक्वल पुट करेंगे किस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, तो हमें 4 पॉइंट्स पे वैल्यू मिलेगी, 1 2 3 4, ये ज़ीरो नहीं बनेगा। और अगर फंक्शन की वैल्यू 4 पॉइंट्स पे है तो पॉलिनोमियल ज़रूर एक 3 डिग्री का होगा। और 3 डिग्री का ऐसा कोई भी पर्टिकुलर कोई पॉलिनोमियल नहीं होता, जैसे स्ट्रेट लाइन थी, पैराबोला था, ऐसे कोई भी 3 डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं होता। यहाँ पे लिख देना कि when we will put n equal to 3 in this equation, so we know the value of function at 4 points, so polynomial should be of 3 degree। ठीक है, अब कुछ भी कांस्टेंट मानना पड़ेगा हमें फंक्शन को, थर्ड ऑर्डर का डिफरेंस। अब देखो क्या है, क्योंकि फंक्शन एक थर्ड डिग्री का ऑर्डर है तो इसके थर्ड ऑर्डर के सारे डिफरेंस तो कांस्टेंट होंगे और हायर ऑर्डर के डिफरेंस क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसमें की वैल्यू पुट कर दूँ 3, a से a प्लस 3h, h यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9/2, यहाँ 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 की पावर 3 करोगे 27, 3 से 9 से 27, 27/3 करोगे 9 बन जाएगा, ये करोगे 3 का स्क्वायर 9/2 बनेगा, ये 1/3 फैक्टोरियल एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे 3 की पावर 4 81 बन जाएगा, यहाँ पे 27 बन जाएगा, यहाँ पे 9 बन जाएगा। तो मैं सारा कुछ यहाँ पे लिख देती हूँ। अब a से a प्लस तो 3h हो जाएगा, f(x) हो जाएगा, dx हो जाएगा, h तो बाहर ही रहेगा, पहले तो सिर्फ 3y0 आएगा, फिर 9/2, फिर वो सॉल्व करने के बाद 1/2 तो बाहर था, यहाँ पे 9/2, यहाँ तो 9 माइनस 9/2, 9 माइनस 9/2 डेल स्क्वायर y0 प्लस यहाँ पे 81/4 माइनस 27 और प्लस 9 और 1/3 फैक्टोरियल का 1/6 और डेल की पावर 3y0। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं इसमें, a से a प्लस 3h, fx इसको खोल देते हैं, dx, h है 3y0 है प्लस 9/2 डेल y0 है ना, ये डेल y0 की जगह y1 माइनस y0 लिख दूँ, फिर इसको एलसीएम लो 2, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 9 2 18 माइनस 9 यानी कि 9/2 और 2 ऑलरेडी है तो 9/4 बन जाएगा ये, तो इसको 9/4 को तो बाहर ही रखो। और डेल स्क्वायर y0 अभी आपको मैंने बताया था पीछे सॉल्व करके, डेल स्क्वायर का मतलब e-1 का स्क्वायर, तो y0 पे अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, y2 माइनस 2y1 और प्लस y0 ये आएगा। फिर इसका एलसीएम लो तो 4 एलसीएम आएगा, 81 माइनस 27 इंटू 4 प्लस ये 4 करोगे तो यहाँ पे आपका सिर्फ 3/8 बचेगा, करके देख लेना बेशक से सॉल्व। फिर डेल की पावर 3y0 है तो e-1 का क्यूब खोलोगे, e की पावर 3 माइनस क्या बनेगा, e की पावर 3 माइनस 3e² और प्लस 3e और -1 अप्लाई किस पे करना है, y0 पे अप्लाई करना है, तो क्या आएगी देखो टर्म्स, y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1। आपको पता है ना कैसे करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, शिफ्ट ऑपरेटर होता है ई, y0 पे 3 बार शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करोगे तो y3 आ जाएगा, 2 बार करोगे तो y2, 1 बार करोगे तो y1 और सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो y0, बस यहाँ पे वही लिखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या करो, ये 3 सब में से ना 3 ये h तो बाहर है ही, ये h तो बाहर है ही सब में, यहाँ भी 3 बन रहा है, ये 9/2, ये 9/4, ये 3/8, सब में से ना 3/8 को कॉमन ले लो। क्या करो, इस पूरे में से 3/8 को कॉमन ले लो, h तो बाहर है ही, तो 3/8 में से 3 तो अंदर है, 8 तो नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा 8y0। यहाँ पे देखो 3/8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, ये 12y1 माइनस y0। यहाँ पे से 3/8 को कॉमन ले लिया तो ऊपर तो
क्या बच गया 3 और नीचे क्या बच गया 2, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 6, 3 2 6। ठीक है, और ये 3y तो पूरा ही कॉमन है, तो y3 माइनस 2y2 प्लस 3y1 और प्लस y0। अब इसको और एक्सपेंड कर देते हैं, a प्लस 3h f ऑफ x और dx 3h/8। ये देखो 8y0 प्लस 12y1 माइनस 12y0, एक तो y0 ये रहा, एक माइनस 12y0 यहाँ से आ जाएगा, एक 6y0 यहाँ से आ जाएगा और एक y0 ये रहा, तो माइनस में नहीं बन रहा क्या y0, यहाँ से तो 8, यहाँ से माइनस का 12y0 बनेगा, यहाँ से 8, यहाँ से 8 बनेंगे और यहाँ से आपका 6 बनेगा। ये देखो ये माइनस था, यहाँ माइनस था, तो यहाँ से देखो 14y0 तो प्लस के बन गए, देखो 14 तो प्लस के बन गए, 8y0 प्लस 6y0 14 तो प्लस के बन गए, माइनस 12y0 माइनस y0 कितने हो गए, माइनस 13y0, तो प्लस 14y0 और माइनस 13y0 बचा कितना, सिर्फ y0। ठीक है, 12y1 माइनस 12y1 और प्लस 3y1, तो 12 से 12 तो कट ही गया, क्या बचा 3y1। उसके बाद देखो 6y2 और यहाँ से माइनस 2y2, यही है ना सिर्फ y2 वाली टर्म्स, एक तो 6y2 और माइनस 3y2, तो 3y2 बचा, ये 3 है, ये 3 है, देखो ये 3 है। ठीक है, बच क्या गया, अब y0 हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया, y3 सिर्फ आपका इसमें है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, y0 y1 y2 y3, डिफरेंस कितने कितने का लेना है, 3 का लेना है, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो गई, a प्लस 3h से a प्लस 6h। यहाँ पे भी एक बात ध्यान रखना कि n की वैल्यू 3 है ना, तो मुझे अगर एरिया निकालना है तो मेरे पास 3 स्ट्रिप्स होनी चाहिए, 4 होंगी तो नहीं मैं एरिया निकाल सकती, 5 होगी तो भी नहीं निकाल सकती, 6 होगी तो निकाल सकती हूँ, फिर 7 होगी तो नहीं निकाल सकती, 8 होगी तो नहीं निकाल सकती, 9 होगी तो निकाल सकती हूँ, तो इट मीन्स n शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पे ये बात ज़रूर नोट करना कि जो n है वो 3 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, किसमें, सिम्पसन्स 3/8 रूल में। ठीक है, ये पूछ सकते हैं, तो यहाँ a प्लस 3h से a प्लस 6h, और टर्म्स देखो कैसे चेंज होगी, 3 बढ़ाना है, y0 है तो क्या बन जाएगा, सीधा y3, y1 है तो y4, y2 है तो y5 और y3 है तो y6। ऐसे ही a प्लस 6h से a प्लस nh निकालेंगे, तो 3h/8 तो बाहर रहेगा, y0 से y3 हुआ तो y3 से कितना होगा, y6 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है ना, y0 से y3 हुआ, 2 टर्म्स बीच में छोड़ दी, तो y3 के बाद y4 और y5 को छोड़ दो, y6 आ जाएगा, फिर 3 तो है ही, y1 से y4 हुआ तो y4 से क्या होगा, y7 होगा, y2 से y5 हुआ तो y5 से y8 होगा, y3 से y6 हुआ तो y6 से y9 होगा। सिमिलरली लास्ट कैसे होगा, यहाँ क्योंकि यहाँ पे 3 का गैप है तो n-3h और a प्लस nh होगा, यहाँ 3h/8 होगा। अब देखो अंदर वाला कैसे लिखना है, वही सेम बात यहाँ पे है, ऊपर अगर 3 है तो लास्ट टर्म 3 है, ऊपर अगर 6 है तो लास्ट टर्म 6 है, ऊपर अगर 9 है तो लास्ट टर्म 9 है, तो यहाँ पे जो टर्म होगी वो क्या होगी, n होगी। यहाँ 9 है तो यहाँ 8 है, ऐसे पहले वाले में 6 है तो 5 है, यानी कि एक कम है तो y है तो y ऑफ n-1 हो जाएगा। फिर 3 टाइम्स है किसका, y9 है तो y7 है, यानी कि 2 टर्म्स कम हो गए, यानी कि y ऑफ n-2 हो गया, और फिर एक और कम हो गई तो इसका मतलब y ऑफ n-3, तो ये जनरल फॉर्मूला बन गया। अब फिर वही हमारा स्टेप कि अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो क्या होगा, a तो नीचे आएगा, a प्लस nh आएगा, 3h/8 आएगा। अब देखो y0 3y1 3y2 y3 3y4, एक मिनट, ये 3 वाली टर्म्स रुक जाओ अभी, y0 y3 y6 y6 y9
और ऐसे ही yn-3 और yn। तो वही सेम बात यहाँ पे है कि y0 और yn तो इकट्ठे रह जाएंगे एक साथ, ठीक है। और दो दो टाइम्स जो टर्म रिपीट हो रही हैं वो कौन सी हो रही हैं, y3, y6, y9 और लास्ट टर्म इसमें क्या है, yn, ठीक है। और फिर अब देखो ये तीन बार थ्री टाइम्स ऑफ y1, y2, y4, y5, फिर y7, y8, यानी कि 1, 2, 4, 5, 7, 8 ऐसी टर्म्स रिपीट हो रही हैं। किसके साथ, 3 के साथ। 3 के साथ क्या आ रहा है, y1 आ रहा है, y4 आ रहा है, एक तो पहले ये yn-3 आएगा क्योंकि n तो इसमें आ गया। 3 के साथ क्या आ रहा है, y1 आ रहा है, y2 आ रहा है, y4 आ रहा है, y5 आ रहा है, y7 आ रहा है, और ऐसे करते करते लास्ट में क्या आ रहा है आपका, ये देखो लास्ट की दो टर्म जो हैं वो लिख देंगे हम yn-2 और yn-1, ठीक है। ये नहीं है, ये वाली टर्म्स तो इसके साथ है, 3 वाली टर्म्स तो ये है ना, इन दोनों टर्म्स के साथ 3 है। यहाँ तो ये लिखना भूल गई क्या मैं, 3 है टर्म्स के साथ, इन सभी टर्म्स के साथ 3 है, ठीक है। तो क्या बना आपका जनरल फॉर्मूला, y0 प्लस yn, ये उसमें भी था 2 टाइम्स, उसमें तो क्या था, ये देखो 2 टाइम्स ऑफ y2, y4 यानी कि इवन टर्म्स का सम था, और 4 टाइम्स और टर्म्स का सम था। यहाँ पे क्या है, 2 टाइम्स किसके साथ है, y3, y6, yn यानी कि 3 के मल्टीपल, फिर 3 टाइम्स किसके साथ है, y1, y2, y4, y5 यानी कि y3, y6 इसमें आ गए ना, y3, y6, y9 इसमें आ गए, तो जो बच गया वो इसमें आ गया। y0 प्लस yn याद कर लोगे, 2 टाइम्स 3 का मल्टीपल याद कर लो, और जो बाकी बच गई टर्म्स वो इसमें आ जाएंगी। बस ऐसे आपने इसको लर्न करना है। तो इसमें क्या था, बस यही चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। वाइवा के अकॉर्डिंग भी बता दिया मैंने आपको, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन करवा दूंगी, जो कि आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट ही क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन से तीनों ही फॉर्मूले आपको समझ में आ जाएंगे। देन गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला रह जाएगा, वो हम बाद में करेंगे। पहले इतना कर लो, इतना समझ लो। कोई स्टेप तीनों ही फॉर्मूले में कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर समझ में आ गया हो तो ज़रूर बता देना प्लीज़, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल पे क्लिक कर देना, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।